हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर प्रमोद पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 13th के सिलेबस के लिए, आपके 12th के सिलेबस के लिए और सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इनको करना कैसा है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करें इश्यू ऑफ शेयर्स के। इसके पूरे 3 पार्ट होंगे दोस्तों। तीनों पार्ट आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपके इश्यू ऑफ शेयर्स के सारे डाउट्स एक तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं शेयर्स की, तो शेयर्स क्या होते हैं दोस्तों? तो शेयर इज अ शेयर ऑफ अ शेयर कैपिटल। मतलब शेयर शेयर कैपिटल का एक हिस्सा होता है दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर शेयर कैपिटल क्या होता है? तो कंपनी को जब कभी भी, अगर आपको भी कोई एक नई कंपनी खोलनी है तो उसके लिए आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो जब आप पैसों को शेयर्स की बदौलत जमा करते हो, इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, तो वो सारी चीजें, वहां से जो आप फंड जमा करते हो उनको आप शेयर कैपिटल बोलते हो दोस्तों। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं शेयर्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट मीनिंग दिख रहा है। अ कंपनी रिक्वायर्स अ लार्ज फंड्स टू रन एंड एक्सपांड इट्स बिजनेस। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी इज शेयर कैपिटल। Therefore, company raise money by issuing the shares to the public. The procedure of issuing shares and recording them in the books is regulated by the Companies Act and SEBI. Shares can be issued for cash or for consideration other than cash. तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं दोस्तों, तो आप कैश के लिए भी कर सकते हो और अदर देन कैश के लिए भी कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द शेयर मनी मे बी कलेक्टेड इन वन इंस्टॉलमेंट और इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। ठीक है दोस्तों, आप जो शेयर मनी के पैसे हैं, जो शेयर कैपिटल के पैसे हैं, वो एक इंस्टॉलमेंट में भी कलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में भी कलेक्ट कर सकते हैं। शेयर्स को आप इशू कैसे करते हो? तो दोस्तों, आप शेयर्स को इशू करते हो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। ठीक है, हम सारी जो है ना एंट्री करने वाले हैं, धीरे धीरे देखते जाइए। अगर मैं बोल रहा हूँ आप एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में, आप एक सिंगल टाइम में कर रहे हो, वन इंस्टॉलमेंट में पूरे पूरे शेयर मनी ले रहे हो, तो उसकी एंट्री क्या आएगी दोस्तों? तो उसकी एंट्री आएगी ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ट्रांसफर के लिए आप क्या एंट्री पास करते हो दोस्तों? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कब होता है दोस्तों? जब आप एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में पूरे मनी को इकट्ठा कर रहे हैं शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? तो आप पहली एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। देखो दोस्तों, एक प्रोसेस याद रखना, पहले एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फिर आप कॉल्स करते हो, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो पहली जो एंट्री आपकी दो पास होगी वो एप्लीकेशन की होगी। उसके बाद की जो दो एंट्री होगी वो अलॉटमेंट की होगी। उसके बाद की जो दो एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की होगी। उसके बाद की जो दो एंट्री हो फाइनल कॉल की होगी। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट कॉल नहीं दिया होता, सीधा सीधा फाइनल कॉल दे दिया जाता है। तो आपको उसके हिसाब से दो एंट्री आपकी कम हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी की बात करूं दोस्तों, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो उसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो दोस्तों, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये जो है ये तो बहुत ही बेसिक एंट्री है दोस्तों। इसमें मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत आएगी। नाउ जो थर्ड एंट्री है दोस्तों यहाँ पे, वो है अलॉटमेंट ऑफ मनी ड्यू। मनी ड्यू हुआ है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ है, तो उसके लिए आपकी कौन सी एंट्री आती है दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसको जब आप ट्रांसफर करोगे, जब आपको रिसीप्ट हो गया, तो उसके लिए आप एंट्री क्या पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल सिंपल एंट्री है दोस्तों, उसको देखते जाना, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद है कॉल मनी ड्यू। यहाँ पे आप फर्स्ट कॉल की बात करो, फाइनल कॉल की बात करो दोस्तों, आपको सेम एंट्री देखने के लिए मिलेगी। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आप ट्रांसफर वाला ले लिए, ड्यू वाला ले लिए। अब इसके बाद रिसिप्ट वाली एंट्री है, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब आगे बढ़े दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फैशन फैब्रिक्स का दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप एक अच्छी तरीके से देख रहे हैं। क्या बोला है दोस्तों इस क्वेश्चन में? फैशन फैब्रिक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each on 1st April 2006. द अमाउंट पेएबल ऑन दीज शेयर्स वॉज एज अंडर। ₹2 आप किस पे पे कर रहे हो दोस्तों? एप्लीकेशन पे कर रहे हो। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ₹3 आप अलॉटमेंट पे कर रहे हो। ₹5 आप पर शेयर ऑन कॉल पे कर रहे हो। मेक अ जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे। जो इसके रिलेवेंट्स अकाउंट्स है वो आप जर्नल एंट्री के बेसिस पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बैंक अकाउंट की बात करूं, तो आपका शेयर एप्लीकेशन मैंने ₹2 था। और कितने शेयर थे दोस्तों?
1 लाख शेयर है, तो कहना से यहाँ पे 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपीज, ये आपकी एंट्री आ जाएगी तो दोस्तों 2 लाख रुपीज की। तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ गई 2 लाख रुपीज की। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। ये हमने कौन सी एंट्री पास की, ये एप्लीकेशन मनी ड्यू की रिसीव्ड की एंट्री पास की दोस्तों। अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो सेम अमाउंट दोस्तों ट्रांसफर भी हो जाएगा 2 लाख का। तो यहाँ पे हमने पहले रिसीप्ट कर लिया, उसके बाद हमने सेम अमाउंट को दोस्तों क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। शेयर अलॉटमेंट दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो अलॉटमेंट पे उसने 3 रुपया बोला था, तो अगेन 1 लाख इंटू 3 रुपीज, सो ये वी विल गेट 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 3 लाख रुपीज आ गया। जो हमने अलॉटमेंट किया दोस्तों, ये सेम हम रिसीव भी करेंगे। तो अगेन 3 लाख रुपीज हमने जो ड्यू किया है दोस्तों, वो हमको यहाँ पे रिसीप्ट हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे दोस्तों हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि हम 5 रुपया ले रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारी एंट्री आ जाएगी 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख इंटू 5 रुपीज। ये हो गया दोस्तों आपका 5 लाख रुपए। और ये सेम आपको रिसीव्ड होगा दोस्तों, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे आपके 5 लाख की एंट्री। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट आएगा दोस्तों, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। अगर मैं इसके लेजर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इनके लेजर की बात करता हूँ, तो ऐसा आपको एक लेजर दिया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट का, बैंक का, ऐसे अलग अलग चीजें हैं आपके पास लेजर में पड़ी हुई है। आप ये लेजर को खुद से भी बना सकते हैं, और या फिर अगर आपको चाहिए तो ये लेजर में कैसे बनाना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आएंगे, सबसे पहले एंट्री क्या है दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो नीचे आ जाइए, बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है दोस्तों, इसके लिए डेट हम नहीं लिखेंगे। अमाउंट कितना था दोस्तों, तो ये बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको अमाउंट मिल जाएगा कहने से 2 लाख रुपीज। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहाँ पे है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट में मिल जाएगा आपको 2 लाख रुपए। चलिए बढ़िया, ये हमने पहली एंट्री पास कर ली दोस्तों। दूसरी एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन के डेबिट में आ जाइए 2 लाख रुपीज, और शेयर कैपिटल के क्रेडिट में आ जाइए 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमने पहले दो एंट्री का इफेक्ट दे दिया। तीसरी एंट्री है दोस्तों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट कितना है दोस्तों, 3 लाख का है, तो आ जाइए अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज, और सेकंड इफेक्ट जाएगा दोस्तों शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज। एकदम बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री कौन सी है दोस्तों, तो फोर्थ एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ जाइए बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमारी 4 एंट्री हो गई दोस्तों। पांचवी एंट्री क्या बोल रहा है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आ जाइए यहाँ पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट दोस्तों। तो आ जाइए यहाँ पे 5 लाख। बहुत बढ़िया, इसके बाद लास्ट एंट्री क्या है दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो आ जाइए बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एकदम बढ़िया दोस्तों। अब देखिएगा आप, अब आपको क्या करना रहता है दोस्तों, लेजर में लेजर क्लोज करना रहता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टैली हो गया आपस में। यहाँ पे भी डेबिट में भी 5 लाख है, क्रेडिट में भी 5 लाख है, तो ये आपका एक टैली हो गया दोस्तों। याद रखिएगा, डेबिट की जो भी चीजें होती हैं वो आप हमेशा 2 से डिनोट करते हो, क्रेडिट की जो चीजें होती हैं दोस्तों वो आप हमेशा बाय से डिनोट करते हो। ये सेम चीजें आपको हर जगह मैं लिख देता हूँ।
ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके जाए और एग्जाम में आपको जरा भी गलती का सामना ना करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप खुद के एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, खुद के एंगल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी समय कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे कि क्या हमारे पास और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो यस, हमारे पास फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिस के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका ये टोटल हो गया दोस्तों 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख रुपीज। सेम यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 10 लाख रुपीज। यही आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा दोस्तों और सेम नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसकी हमने जर्नल एंट्री भी कर ली, इसकी हमने लेजर पोस्टिंग भी कर ली। तो आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप फटाक से मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है द फुल हेल्थ केयर लिमिटेड हैज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 20,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज ₹30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। 30 रुपए आप एप्लीकेशन मनी पे पे कर रहे हो, 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपए आप अलॉटमेंट पे पे करो एंड द बैलेंस ऑन कॉल, और जो बचे हुए हैं वो आप कॉल पे करने वाले हो। एप्लीकेशन फॉर रिसीव 30,000 शेयर्स। याद रखना दोस्तों आपने 20,000 शेयर्स जो है 20,000 शेयर्स आपने इशू किए थे और आपको एप्लीकेशन मिल रहे हैं दोस्तों 30,000 के। Application for 5,000 shares were rejected altogether and application money was returned। तो इसने बोला है कि जो 5,000 एप्लीकेशन थे वो तो आपने इमीडिएटली क्या कर दिया दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। और जो रिमेनिंग 5,000 उनका आप क्या करोगे, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड एंड ऑफर्ड द शेयर्स, देयर एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब दोस्तों 5,000 शेयर्स के पैसे आपने वापस कर दिए हैं और जो रिमेनिंग 5,000 शेयर्स है वो आप एडजस्ट करने वाले हो। कहाँ पे एडजस्ट करने वाले हो, वो आप एडजस्ट करने वाले हो अलॉटमेंट के सामने। मतलब 5,000 के पैसे रिटर्न हो जाएंगे दोस्तों और 5,000 के सामने 5,000 के जो अमाउंट है वो क्या होंगे, अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली एंट्री आएगी आपकी एप्लीकेशन मनी की। तो आपको अगर याद होगा आपको 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, तो 30,000 इंटू 30, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9 लाख रुपया। तो आपको एप्लीकेशन मनी कितने मिली है दोस्तों, आपको एप्लीकेशन मिली है 9 लाख रुपए की। चलो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। तो अब आप क्या करोगे, अब ये जो एप्लीकेशन मनी है दोस्तों आप इनको क्या करोगे, अब इनको ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। एकदम ध्यान से देखना, आपको 9 लाख रुपए मिला जरूर है दोस्तों, लेकिन उसमें 10,000 जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस है। तो मतलब एक्चुअल में आपके शेयर कैपिटल में कितना चाहिए दोस्तों, आपके शेयर कैपिटल में सिर्फ जाएगा 20,000 का, ठीक है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहले ये 9 लाख तो हो जाएगा डेबिट में। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। आपके शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में होना कितना चाहिए था दोस्तों, आपके शेयर कैपिटल में होना चाहिए था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। आपके शेयर कैपिटल में एक्चुअली में होना चाहिए था दोस्तों 20,000 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे आपको कौन सा फिगर मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको फिगर मिलेगा 6 लाख रुपीज का। अब दोस्तों एकदम ध्यान से, आपने 5,000 शेयर्स की जो अमाउंट है वो आपने लौटा दिया दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा 5,000 इंटू 30 रुपीज। बढ़िया दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो 1.5 लाख रुपए आपने लौटा दिया दोस्तों। अब बचे हुए जो 5,000 है दोस्तों वो आप अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो 5,000 आपके पास बच गए हैं दोस्तों, इनको आप किन के सामने एडजस्ट करोगे, इनको आप अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करोगे। तो शेयर अलॉटमेंट के सामने आपके पास कितने का फंड आ गया दोस्तों, आपके पास फंड आ गया 1.5 लाख रुपए का। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री थी लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया हम सिर्फ वैसे वैसे कर रहे हैं दोस्तों। एप्लीकेशन हमने डन कर लिया दोस्तों। एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट एंट्री आती है वो आती है दोस्तों अलॉटमेंट की। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए दोस्तों, जो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, हमारे पास कितने शेयर्स थे, 20,000, और 20,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी कितनी है दोस्तों, तो 30 रुपए है। तो मतलब हमको कितने का अलॉटमेंट होना चाहिए दोस्तों, हमको अलॉटमेंट होना चाहिए 6 लाख का। बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको।
तो हमको अलॉटमेंट कितने का होना चाहिए दोस्तों? हमको अलॉटमेंट होना चाहिए 6 लाख रुपए का। अब चलते हैं आगे। लेकिन दोस्तों, ये जो हमको 6 लाख का अलॉटमेंट होना चाहिए, बात सही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए तो पहले ही मिल चुका है। 1.5 लाख रुपया यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे ये जो 1.5 लाख रुपया है ये तो हमको पहले ही मिल चुका है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब जो रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस है ना दोस्तों, हम वो कलेक्ट करेंगे। तो चलिए आते देखते हैं। हमको चाहिए था 6 लाख रुपया, जिसमें से 1.5 लाख रुपया हमारे पास ऑलरेडी है पहले से। तो हमको और कितना चाहिए दोस्तों? हमको और चाहिए 4.5 लाख रुपया। क्यों सर? क्योंकि 1.5 लाख रुपया हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, बढ़िया। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, आप इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हो दोस्तों। अब बच गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर आपको थोड़ा सा याद हो दोस्तों, थोड़ा सा आपको याद हो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए आपको फिगर कितना बोला था? चलिए ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए फटाफट क्वेश्चन में। हाँ जी, देखिए यहाँ पे उसने बोला है जितना भी आपका बैलेंस है, जितना भी आपका बैलेंस है, तो आपका 100 रुपए का शेयर था। आप 30 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगा रहे हो, आप 30 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगा रहे हो। तो कितना बच गया दोस्तों? आपके पास बच गया 40 रुपया। तो आ जाइए यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट जाएगा दोस्तों? आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट जाएगा 20,000 शेयर्स इंटू 40 रुपीज। तो कहना ही से बच्चों, कहना ही से यहाँ पे आपको 8 लाख रुपए मिल रहा है। बराबर है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 8 लाख रुपया मिल जा रहा है। एकदम बढ़िया। चलो, तो ये जितना आपने ड्यू किया दोस्तों, सेम आप रिसीव भी करोगे। कोई दिक्कत? आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग बच्चों कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, और किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको विथ लेजर कराया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन कराया दोस्तों, वो मैंने आपको फुल फ्लेज इशू ऑफ शेयर्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराया। दोस्तों, अभी भी हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स के दो और वीडियो बचे हुए हैं। मैं कल और परसों इन 2 दिनों में दो और वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका इशू ऑफ शेयर्स का पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट, इफ यू गाइज वांट एनी अदर चैप्टर, फील फ्री टू कनेक्ट में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और एक बार लाइक कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप इमीडिएटली मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।